मध्य प्रदेश में शहर सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। 11 नगर निगमों में से 6 के नतीजे आ गए हैं। एक एक सीट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 4 सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज करवाई है। बाकी की 3 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस भी बढ़त बनाए हुए है। भोपाल और इंदौर में भाजपा प्रत्याशी निर्णायक बढ़त के साथ आगे है। तो ऐसे में परिणामों की घोषणा भी होने लगी है। बता दें कि 11 नगरीय निकाय हैं। इनमें से अगर हम बात करें तमाम नगरीय निकायों की, तो उसमें किसकी शहर सरकार बनेगी ये भी साफ तौर पर जाहिर होता नजर आ रहा है। बुरहानपुर, सतना, खंडवा, सागर और उज्जैन में बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो वहीं पर सिंगरौली की बात कर ली जाए तो सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है। तो वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने फिर से अपना कब्जा जमा लिया है। तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं हमारे साथ में इंदौर, जहां पर हमारे न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज जी, देखा जाए तो तमाम जीत के दावे किए जा रहे थे बीजेपी की ओर से, लेकिन वहीं पर अगर अभी इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में कैसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्योंकि पुष्यमित्र भार्गव की बात करें तो वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हम इंदौर तो इंदौर के और रही है, कब्जा कर लिया है। 85 में से लगभग 60 इस वक्त लगभग कंफर्म हो चुकी हैं और आगे बढ़ती जा रही हैं। और पुष्यमित्र भार्गव की बात हम करें तो 18 राउंड लगभग पूरे हो गए, कुछ देर पहले तक का ये खबर है, और लगभग 85 से 90 हजार की बढ़त वो बनाए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में भाजपा के प्रत्याशी मौजूद हैं और से बात करना चाहेंगे। आप इस वक्त देख रहे हैं पीछे की जश्न मन रहा है, पीछे जश्न मन रहा है और प्रत्याशी आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जी नगर अध्यक्ष भी मौजूद हैं और इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि बहुत चेहरे पर रौनक दिखाई दे रही है, खुशी का माहौल है। चलिए, इस वक्त जश्न मनता हुआ सारे भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जीत का सिग्नल देते हुए चेहरे पर रौनक। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो शुरुआत करते हैं जो प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ जो जीत के आ चुकी है हमारे बीच में, और महिला हैं और बहुत उत्साह से भरी हुई हैं। शायद पहली बार आपने ये चुनाव लड़ा था, किस वार्ड से हैं और कैसी जीत के बाद क्या कहना चाहती हैं जनता? वार्ड का क्रमांक 16 लाइन से हूँ, से हूँ। सीताराम बाबू राठौर नाम है मेरा। कितने वोटों से जीती हैं आप? जी, आप देखिए, जीतने के बाद मैं महसूस कर रहा हूं कि आप भाव-विह्वल हो रही हैं, शब्द आपके निकल नहीं रहे, लेकिन अब आप जनता के बीच में जाएंगी, जनता की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत सारी हैं। कैसी समस्याएं जनता की हैं और किन्हें आप पूरा करेंगे? स्वच्छता और स्वच्छता के लेकर आएंगे। जी। मैं खरी उतरूंगी। देखिए बिल्कुल नई प्रत्याशी, लेकिन बहुत अच्छी जीत का बढ़त लेकर आई हैं। और इस वक्त मेरे साथ में शीतल भी मौजूद है। शीतल, आप कुछ कहना चाहेंगी इस जीत के बारे में? और अगर इंदौर के बारे में हम बात करें तो लगभग 85 जो वार्ड हैं, इसमें 70% भाजपा ने कब्जा लगभग कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे थे, उस हिसाब अभी देख में ये आ रहा है कि जितने भी प्रत्याशी आते जा रहे हैं, 70 तो लगभग कंटिन्यू 70 का चल रहा था कि 70 में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई, बाकी कांग्रेस के पाले में सीटें चली गई हैं। लेकिन अभी बीजेपी की बढ़त बढ़ती ही जा रही है और जिस हिसाब से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार कांग्रेस टक्कर देगी, उससे विपरीत जो परिणाम आए हैं। और
कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की ना व्यक्तिगत छवि से जीत कर आए हैं। इस वक्त हमारे बीच अगर हम बात करें तो प्रत्याशी जो जीत के हमारे वक्त मौजूद हैं। वार्ड नंबर अगर 75 की बात करें जो पालदा क्षेत्र है और एक सेंसिटिव क्षेत्र है, ऐसे में कांग्रेस के हमारे सबसे कम उम्र के जो पार्षद हैं जीत के आए हैं कुणाल सोलंकी, उनसे बात करते हैं। और बधाई आपको पहले तो, और आज की जीत को किस नजरिए से देखते हैं? हर एक मतदाता की हुई है और उन्होंने मुझे जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है उनके आशीर्वाद को पूरा होगा, ये मैं आपके माध्यम से। एक कांग्रेस जिस हिसाब से आपके सामने जो बीजेपी से पार्षद प्रत्याशी थे पूर्व में भी रहे हैं, ऐसे में वो सीनियर थे, वरिष्ठ थे और बीजेपी के काफी वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में आपका राजनीति में ज्यादा नहीं रहा है, एक्सपीरियंस भी नहीं रहा है, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। ऐसे में किन मुद्दों को लेकर आप आए हैं और आने वाले समय में चुनौती के रूप में क्या देखते हैं? देखिए, वहाँ पर पिछले 22 साल से भाजपा का गठबंधन वहाँ पे पिछले 22 साल और जनता ने पूरी तरीके से 22 साल दिया था। विकास का नाम बिल्कुल भी इंदौर शहर वार्ड से पीछे सबसे ज्यादा हर चीज की कमी को देखते हुए जनता ने इस बार पूरा बदलाव की विचार करा और मुझे एक मौका दिया है। उसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयास करूँगा 5 साल के अंदर वार्ड नंबर 1 पे लेके। एक जो बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई है, ऐसे में उन्होंने किसी भी ऐसे मुस्लिम चेहरे को टिकट नहीं दिया और आपका जो वार्ड आता है मुस्लिम क्षेत्र से आता है, काफी जनसंख्या नाचा मुंडला हो या ऐसे क्षेत्र हो, ऐसे में आप चूंकि खुद आप मुस्लिम परिवार से नहीं है, ऐसे में हिंदू चेहरा आपके वार्ड के लिए चुनौती होगी, तो उसको किस नजरिए से देखा जो अभी माहौल चल रहा है? देखिए, माहौल उन लोगों ने कर रखा है जो सरकार बैठी हुई है, उन लोगों ने धर्म के नाम पर एजुकेटेड एक पर्सन, एजुकेटेड एक जो भी व्यक्ति है आज देश, वो इन चीजों में बिल्कुल नहीं भेदभाव करता है कि कौन मुस्लिम और कौन, वो हम लोग तो वो एक तरीके से देखते हैं। हम लोग देखते हैं, आगे भी मैं देखता रहता हूँ कि जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं वही हिंदू मुस्लिम करके वो सेक्टर में डाल देते हैं, बाकी जो पढ़े लिखे और अच्छा शिक्षित व्यक्ति है वो इन चीजों में नहीं। आपका ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है, तो स्मार्ट शहर बड़ी चुनौती है और आप लोगों का दायित्व हो गया है कि उस वार्ड को भी आप स्मार्ट बनाएं। उसके लिए क्या है? वार्ड की पीछे रहा है प्रदेश देश में मेरे में निकले ही पहली ये रहेगी, माइक बदल लो। 6 से अच्छा जितना मुझसे बने हुए रहेगा। थैंक यू कुणाल। और सबसे जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका जो वार्ड है वो एक बहुत सेंसिटिव वार्ड है और वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसे में उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है और उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंदौर जो है स्मार्ट शहर है और स्मार्ट शहर के लिए उनका एक जो आगे की योजनाएं है बहुत जल्द उस पर वो काम करेंगे। इस बार हमारे बीच मौजूद है रितु। मैं चाहूंगी कि आप इनसे बात करें, उनके कैसे योजनाएं हैं, क्या है? हमारे साथ इस वक्त वार्ड क्रमांक 67 से ये भाजपा प्रत्याशी थी और अब ये विजय हैं। और महिलाओं की अगर बात करें तो 85 वार्डों से 42 महिलाओं को बीजेपी ने उतारा था, वहीं 42 महिलाओं में से सबसे ज्यादा महिला है प्रिया डांगी जी। जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरीके से अब आप विकास की रणनीतियों को देखें? जैसे कि लगभग विकास पूर्ण हुआ, हमारी मालिनी भाभी जी ने जिस तरह से विकास को आगे बढ़ाया है, उन्हीं के रूप में जाना जाए, इस तरह का हमारा आगे का विकास कार्य करने का। आपके क्षेत्र में लगभग 16-17 हजार जो हैं लोग हैं, उसके हिसाब से आपने कोई नई रणनीति बनाई होगी, क्योंकि पहले भी आपके यहाँ जो जगह है वो वहाँ पर बीजेपी का एक तरीके से तो काफी तरीके से, तो अब आप जीत महिला के रूप में, तो किस तरीके से आप उसको घर की तरह, किस तरीके? मैं स्थानीय प्रत्याशी हूँ वहाँ की और सब लोगों से जैसे परिचित भी हैं हमारे, और संगठन को साथ में लेके ही चलकर की जो और बच्चों की पढ़ाई वगैरह की, कोई भी बच्चा मतलब बिना पढ़ा ना रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी और इनकी जो योजनाएं लोगों को पहुंचे है। और
तो आपने देखा प्रिया जी की जो प्राथमिकताएं हैं जीतने के बाद वो स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एडिटर इन चीफ पंकज दीक्षित जी। मैं पंकज दीक्षित जी से बोलूंगी कि वो आगे का जो कार्य तमाम। धन्यवाद रितु। और तो आप देख रहे हैं का माहौल है, वो माहौल कमोबेश पूरे मध्य प्रदेश में है। इस वक्त मेरे साथ में एक और प्रत्याशी हैं भाजपा के, योगेश गेंदर जी, जो बहुत अच्छे अंतर से जीते हैं। योगेश जी, आपकी जीत तो है ही सही, लेकिन ऐसा लग रहा था, हम कुछ 2 दिन पहले की बात करें तो लग रहा था कि कश्मकश है, एक फंसा हुआ है मामला। इस वक्त जब इतनी अच्छी जीत हुई है भाजपा की, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, नेताओं को और देवतुल्य कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। उनके अथक प्रयास से ही असंभव सी जीत को विजय में परिवर्तित किया गया। सब लोगों ने अपने अथक प्रयास करे और मेरी प्राथमिकता क्षेत्र के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहूँगा जनसेवा के लिए। उस क्षेत्र के नवीनीकरण का अभियान चलाकर क्षेत्र को आदर। और मेयर प्रत्याशी की जो जीत बढ़ रहे हैं लगातार बड़ी जीत की तरफ, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये भी कहा जा रहा था कि मेयर प्रत्याशी की जीत होगी, वो भी बहुत कम अंतर की हो सकती है। ये तो प्रोपोगंडा था कम अंतर की जीत का। जब हम इससे विशाल अंतर से यहाँ विकास कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुस्कुराता इंदौर का एक नारा था हमारा, भाजपा के साथ मुस्कुराता इंदौर, भाजपा के राज में मुस्कुराता इंदौर। तो वो आज जो हमारे माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी की इतनी बड़ी साल जो विजय हुई है, ये उस चीज के ऊपर एक सिक्योरिटी लगी है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस क्षेत्र का विकास कर सकती है, शहर का विकास कर सकती है। और इस शहर को टेम्पो से मेट्रो तक ले जाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ देके माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को जिताकर ये प्रदर्शित कर दिया गया है कि इंदौर की जनता आगे बढ़ने में विश्वास रखती, पीछे मुड़ने में विश्वास नहीं रखती। बहुत अच्छी बात बातचीत करने के लिए। ये योगेश गेंदर थे। इस संघ से भाजपा के जितने भी प्रत्याशी हैं जो जीत गए हैं और जो जीत कर बढ़ रहे हैं, वो बहुत उत्साहित हैं और इसका पूरा श्रेय वो भाजपा की जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, जो उनके किए हुए काम है उसको देती। बहरहाल हम चलते हैं, इस वक्त शीतल जी हमारे साथ में, शीतल जी से बात करते हैं। शीतल जी, माहौल क्या है इंदौर का और जीत के प्रति जो लोग जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह क्या है? बता दूं क्या, सुबह से ही उत्साह देखेंगे तो खुशी का माहौल है, जश्न है, रैली निकलने लगे, विजय जुलूस निकल रहा है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा जी। उनसे बात करते हैं कि आज की जो पहले बधाई आपको बहुत बहुत बहुमत से जीतने के लिए। धन्यवाद। और आज का जो परिणाम रहे हैं उसको किस नजरिए से देखते हैं? आपकी मेहनत का जो रहा है तो उसके बारे में क्या है, सारी मेहनत जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं दिल दुर्लभ कार्यकर्ता। एक्चुअली पार्टी ने तो कार्यकर्ता को टिकट दे दिया, महापौर को टिकट दे दिया, लेकिन जिस तरह से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मतलब हमारे कार्यकर्ताओं को एक निर्देश दिया कि अब टिकट भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल कर दिया है, अब आपको जाकर के उनको जिताना है। मैं समझता हूँ हमारे जितने कार्यकर्ता थे वो लोग बिल्कुल जी जान से लग गए और आप देखें कि आज कितना बड़ा परिणाम इंदौर में दिया है। और मैं यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के जो मतदाता है इंदौर के, जो अच्छे मतदाता है, जो शहर को पांच बार जिस तरह से शहर स्वच्छता में प्रथम आया, वो लोग चाहते हैं आगे भी भारतीय जनता पार्टी का जहाँ पर मेयर बने और पार्षद बने, परिषद बने, और वो आने वाले समय के अंदर जिस तरह से पिछले टाइम में विकास हुआ है और वो इंदौर को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद, बेंगलोर की तर्ज पर। और इसलिए उन्होंने फिर से हम पे भरोसा किया। मैं निश्चित तौर पे मैं हमारी जितने लोग चुन के आए उनको भी देता हूँ और आने वाले समय के अंदर हम लोग इस शहर के अंदर जिस तरह से लगातार विकास हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा हम लोग विकास करें, ताकि शहर की जनता ने जो इतना बड़ा विश्वास किया है उस पर हम खड़े उतरें। मतलब एक और चीज आ रही है कि इंदौर शहर के लिए, इंदौर की जो इंदौर आज नंबर बना रहा है उसके लिए एक जो समझने की जरूरत होती है, जनप्रतिनिधि जो समझता है, आप लोग वरिष्ठ, आपको पता है इंदौर की क्या जरूरत है और कैसे हुआ है। ऐसे में जो पुष्पमित्र भार्गव आए हैं उन्हें अभी राजनीति या कार्यों की समझ नहीं। ऐसे में बीजेपी के जैसे आप वरिष्ठ नेता हैं या जूनियर जो आज के नेता हैं, किस तरह सहयोग की भावना रखते हैं, किस तरह उनके साथ में है? पूरी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये शहर की जनता उनके साथ खड़ी है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने वोट दिया है। पुष्पमित्र बहुत ही पढ़े लिखे योग्य वकील हैं, हाई कोर्ट में एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी हैं और निश्चित है कि उसमें अपने आप में एक परिपक्वता है, मतलब उनको, वो खुद एक समझदार व्यक्ति है। और मैं समझता हूँ कि उनको कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा शहर के विकास के लिए, विकास को समझने के लिए, क्योंकि इंदौर से ही हूँ और हम तो
पूरी भारतीय जनता पार्टी, मैं समझता हूँ कि हमारे चारों महापौर, चाहे वो कैलाश जी हो, उमाश्री शर्मा हो, मोगे जी हो, मालिनी गौड़ हो, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। जहाँ पर भी उनको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग की आवश्यकता, तो वो जिस तरह से चुनाव में हम लोग साथ थे, आगे भी खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सबका मिलकर के ये विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले इंदौर को उस रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि इंदौर अब बिल्कुल कहते हैं ना, उड़ान के उस पर चल रहा है, उड़ने वाला है, और उसको कहीं ना कहीं गति नहीं रुके। और ये गति नहीं रुकता का है कि जो देख रहे हैं आपकी 64-65 पार्षद अभी हम लोग आगे हैं। महापौर हमारा कम से कम, मैं सवेरे भी मेरी जब ये आपके चैनल इन लोगों से बात हुई थी, तो उसमें भी मैंने बोला था कि हमारी जीत जो है ना ऐतिहासिक मतों से होगी। एक चीज और आती है कि जब भी चुनाव होते हैं हम घोषणाएं करते हैं, लेकिन भार्गव जी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की, बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई घोषणाएं नहीं हुई हैं। ऐसे में जो घोषणा वीर कहा जाता है, और वही कांग्रेस से जो प्रत्याशी रहे हमेशा इतने ओवरब्रिज, ये सारी चीजें तो सादगीपूर्ण रहा था, क्या अंदर क्या है? मैं तो कह रहा हूँ कि एक चीज है कि अपने क्या नाम, हमारे जो महापौर है ना, पुष्पवंत भार्गव जी, वो घोषणा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, इंदौर विकास प्राधिकरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठे हैं, वो 4 फ्लाईओवर की उन्होंने टेंडर लगा दी, घोषणा नहीं करी। उसके काम चालू होने वाले, अगले 8 दिन 15 दिन बोर्ड बैठक होगी और उसके वर्क ऑर्डर मंजूरी होकर वर्क ऑर्डर निकल जाएंगे, है ना। मैं इस अवसर पे बोलूंगा कि मतलब हम तो घोषणा नहीं करते, लेकिन शहर को किस तरह बनाएंगे शहर देखेगा। हमारे पार्षदों में और महापौर में विश्वास किया। मैं इस समय उनसे, संजय शुक्ला जी से निवेदन करूंगा कि आपके पास जो पैसा 4 फ्लाईओवर बना के देने का, मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करें कि मेरे भले ही मैं चुनाव हार गया हूँ, उन पे भी भरोसा किया, 1 लाख वोट कम मिले, लेकिन उनके लिए भी लोगों ने लाइन में लगकर वोट डाले। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा, मैं उनसे मांग करता हूँ कि आप वो 4 फ्लाईओवर का जो पैसा आप शहर में लगाना चाहते हैं, वो 4 फ्लाईओवर लगाएं, हम जाकर के उनका स्वागत करेंगे। अगर वो जैसे काम चालू में, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। अगर वो 4 फ्लाईओवर का काम चालू करेंगे तो सबसे पहले मैं गुलदस्ता बड़ा माला लेके जाकर उनका स्वागत करूंगा। और उन्होंने इंदौर की जनता के करना कि उनको कम वोट नहीं मिले, जितने भी वोट मिले और उन्होंने घोषणा करी उनको वोट मिले, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा आज के दिन कि वो आगे भविष्य के अंदर बहुत जल्दी से अपने जो उन्होंने कमिटमेंट किया शहर की जनता से, उसको भूले नहीं, और हम लोग समय समय पर उनको याद भी दिलाते रहेंगे। थैंक यू बदवे, थैंक यू अपना पक्ष रखने के लिए। एक बार पुनः आपको बधाई। अब मैं चलती हूँ हमारी सहयोगी रितु के साथ, और देखेंगे हमारे कुछ जीत के प्रत्याशी हैं और उनसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा से 66 नंबर से पार्षद जो हैं, जो 33,000 वोटों से भी ज्यादा जीती हैं, कंचन जी। कंचन जी, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरीके से देखेंगे अपनी जीत को? मेरी जीत ये पार्टी की जीत है, कमल के फूल की जीत है, ये व्यक्ति की जीत नहीं होती है, भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। मेरे बूथ अध्यक्ष लगे हुए थे, उनकी जीत है, मेरे वार्ड के लोगों का प्यार है, ये उनकी जीत है। कंचन जी, किस तरीके के अब आपके चैलेंजिंग रहा जो चुनाव रहा, अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं पिछली बार भी वहाँ मेरे ही वार्ड से मैं निर्विरोध पार्षद रही, और मेरे काम को देखते हुए मुझे फिर संगठन ने ये टिकट दिया है। और अब जो भी काम बचे हुए हैं, जैसे 12 गार्डन है मेरे वार्ड में, मैं उनको सौंदर्यीकरण करवा के, और मेरे वार्ड में जो है ड्रेनेज की लाइनें छोटी है उनको बड़ी करवा के, और पूरा एक आदर्श वार्ड बनवाऊंगी। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ विशेष आपने प्लान है? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए मैं मेरे वार्ड में 2 क्लिनिक चाह रही हूँ, मैं वहाँ 2 क्लिनिक खुलवाऊंगी, जो मध्यम वर्ग के लिए वो काफी सहयोग करेंगे, और 2 क्लिनिक रहेंगे। और शिक्षा के लिए जितने भी मेरे बच्चियों के परिवार हैं, उन लोगों के बीच में जो भी सहायता होगी मैं उनको सहायता करूंगी। हमने देखा कि बीजेपी से जो है 85 वार्डों से 42 महिलाएं सामने आई थी। साथ ही उन्होंने बहुत अच्छे लेवल पे जो बात कहूँ मैं कि 70 से ज्यादा सीटों में आने की संभावना है बीजेपी की। और इसी बीच हम चलते हैं हमारे मित्र पंकज दीक्षित की ओर। आपका भी है ना? इस वक्त बादल भी घुमड़ रहे हैं, उमड़ घुमड़ रहे हैं, और बीजेपी का अपना एक उत्साह दिख रहा है। आप आवाज आप तक पहुंच रही होगी, मेरे कान तक पहुंच रही है ढोल की। और इस वक्त एक प्रत्याशी और है, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप कहाँ, किस वार्ड से हैं और कितने वोटों से जीती हैं आप? मैं वार्ड 71 से हूँ, हरप्रीत कौर लूथरा हूँ, और मैं 6000 वोटों से जीती। हाँ जी। आप पहली बार आपने चुनाव लड़ा है? जी सर, पहली बार लड़ा है, और इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर मी।
कि क्या सोच कर आप आई हैं जनता के बीच में? इसके पहले आप गृहिणी रही होंगी निश्चित रूप से। मैं एक शिक्षिका थी और अभी भी हूँ। और मैं चाहूँगी कि मेरा हर वार्ड का बुजुर्ग, हर बच्चा शिक्षित रहे। पहले मेरी प्रेफरेंस क्या करने वाली? मैं जनता के लिए यही करूँगी, उनके हर छोटी समस्या जो भी उनके घर तक पहुँच के पूरा करूँगी और उनको शिक्षित करूँगी। आई वांट टू मेक देम लिटरेट वार्ड। थैंक यू। तो देखिए, महिला जीत कर आती है तो उनका एक भाव होता है कि वो घर के अंदर तक पहुंचेंगी, उनसे बातचीत करेंगी, उनकी समस्याओं को जानेंगी और उन समस्याओं को पूरा करेंगी। बहरहाल पूरे मध्य प्रदेश में 11 जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें से 7 में लगभग भाजपा जीतने की ओर है और उसमें से 4 जो सीट हैं उसमें कांग्रेस लीड बना रही है। बहरहाल कुछ समय का इंतजार करना होगा जी। पंकज जी, अगर फिलहाल स्थिति देखी जाए तो कुछ समय पहले ही आंकड़े सामने आए थे जहां पर 70 वार्डों में बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया है, तो वहां पर 15 वार्ड अभी भी बाकी है। तो ऐसे में अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की क्या स्थिति? कांग्रेस ने कितने वार्ड जीते हैं? पंकज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी बोलिए। जी पंकज जी, अगर देखा जाए तो अब तक के रिजल्ट में 85 वार्ड है इंदौर में, उनमें से 70 वार्डों में बीजेपी का कब्जा जमा लिया है। लेकिन वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कितने वार्डों में जीत हासिल की है? वार्ड जो है इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुए हैं, अभी काउंटिंग चल रही है। लगभग 7-8 राउंड बाकी हैं अभी। लेकिन अभी तक के जो रुझान है उस लिहाज से लग रहा है कि लगभग 70% सीटों पर जो है वार्ड पर जो है वो भाजपा काबिज होती दिखाई दे रही है। लगभग 10 से 15 सीटों पर जो है वो कांग्रेस दिखाई दे रही है। बाकी 3 से 4-5 सीटें जो है वो निर्दलीय के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी पंकज जी, अगर देखा जाए तो एक लंबा इंतजार करना पड़ रहा है इंदौर की सरकार सिटी के लिए, और 7 साल का लंबा इंतजार आम जनता ने भी किया है। तो ऐसे में कितने इंतजार के बाद में नतीजे साफ हो पाएंगे? निश्चित रूप से इंतजार लंबा होता है, लेकिन आम जनता जब सोच समझकर वोट देती है और इंतजार करती है तो उसका प्रतिफल भी उन्हें मिलता है। और यही एक्सपेक्टेशन उसके बाद उन्हें होती भी है जीते हुए उम्मीदवार के साथ में कि जो जीत जाए वो उनकी समस्याओं को पूरा करे, उनके दुख दर्द को समझे। और शायद यही एक जो शहर की सरकार है, जो मोहल्ले की सरकार है, उसका धर्म भी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर महापौर प्रत्याशियों के लिए लगातार घमासान जारी है। और इसी के चलते अगर तमाम पार्षदों की बात की जाए तो इनमें ज्यादातर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया है और इसी के चलते प्रत्याशियों में साफ तौर पर खुशी भी देखी जा रही है, जहां पर प्रत्याशी विकास को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर अब कार्य करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कितना विकास अब इंदौर में हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।